ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द का ये चौथा वीडियो है। इससे पहले 3 वीडियो बना चुके हैं, प्लीज उसे अवश्य देखें। और इससे पहले एक मोटिवेशन देखते हैं। कलम कलम कसम और कदम, कलम कसम और कदम हमेशा सोच समझ कर ही उठाना चाहिए। कलम कसम और कदम हमेशा सोच समझ कर ही उठाना चाहिए। इंसान को कठिनाइयों की आवश्यकता होती है। इंसान को कठिनाइयों की आवश्यकता होती है, क्योंकि सफलता का आनंद उठाने के लिए ये जरूरी है। चलिए इसी मोटिवेशन के साथ हम शुरू करते हैं। अगली स्लाइड, पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द में हम सबसे पहले देखेंगे पुत्री के पर्यायवाची शब्द। पुत्री का पर्यायवाची शब्द देखेंगे। ये देखिए पुत्री, पुत्री का पर्यायवाची इमेज में देखेंगे। ये देखिए पुत्री है, ये है पिता है। इसके जो है देखेंगे, पुत्री को कहते हैं पुत्री, बेटी, सुता, तनया, आत्मजा, नंदनी, तनुजा, दुहिता। ये जो है पर्यायवाची इसकी हैं। पर्यायवाची शब्द इसकी जो है क्या होंगी? पुत्री होगी, बेटी होगी, सुता होगी, तनिया होगी, आत्मजा होगी, नंदनी होगी, तनुजा होगी, दुहिता होगी। अगली स्लाइड में हम देखेंगे कि पर्यायवाची कौन सी है। अगली स्लाइड में पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द देखेंगे। वायु की पर्यायवाची शब्द। वायु का पर्यायवाची हवा, जो हवा चल रही है, इसका पर्यायवाची हवा। हवा तो हवा ही होती है। पवन भी कहते हैं। समीर मीन्स हवा होती है। अनिल मीन्स हवा होती है। वात मीन्स हवा होती है। मारुत मीन्स हवा होती है। बयार मीन्स हवा होती है। पवमान मीन्स हवा होती है। मारुति मीन्स हवा होती है, जिसे हनुमान भी कहते हैं। मारुत लिखा है, मारुति मीन्स भी हवा होता है। यहाँ पे गलत टाइप हो गया है। दूसरी स्लाइड अब देखेंगे, उसमें देखेंगे बलदेव की पर्यायवाची शब्द। बलदेव कौन थे? बलदेव कृष्ण के भाई थे, उन्हें ही बलदेव कहा जाता था। कृष्ण जी के भाई थे, इसलिए इन्हें बलदेव कहा जाता था। बड़े भाई थे, बलभद्र कहा जाता था, इन्हीं को बलभद्र कहेंगे। हला युद्ध कहेंगे। हला युद्ध इसलिए कहेंगे क्योंकि इनका अस्त्र शस्त्र जो था, ये जो अस्त्र शस्त्र बना हुआ है, इनका अस्त्र शस्त्र ये जो बना हुआ है, ये हल है, इसलिए इनको हलधारी भी कहते हैं। हलधारी भी कहते हैं, बलराम कहते हैं, मूसली कहते हैं, रोहिणी कहते हैं। रोहिणी के गर्भ से जन्म लिया था, इसलिए इन्हें रोहिणी कहते हैं। अगली स्लाइड में देखेंगे पर्यायवाची शब्द कौन सा है। मार्ग का पर्यायवाची शब्द। मार्ग मतलब रास्ता। रास्ते का पर्यायवाची शब्द देखेंगे, ये है रास्ता। रास्ते का पर्यायवाची शब्द। मग मीन्स होता है रास्ता। पंथ मीन्स होता है रास्ता। बाट मीन्स रास्ता होता है। पथ मीन्स रास्ता होता है। राह मीन्स रास्ता होता है। रास्ता ही होता है। ये सब मार्ग के जो है, मार्ग के जो है पर्यायवाची हैं। मग, पंथ, बाट, पथ, राह, रास्ता इत्यादि, ये सब किसके पर्यायवाची शब्द हैं? मार्ग शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। अगली स्लाइड देखेंगे, ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द।
इसका शब्द ब्रह्मा जी का पर्यायवाची शब्द विधि, मतलब विधि, इन्होंने सबको जन्म दिया इसलिए इनको विधि कहते हैं। विधाता कहेंगे, स्वयंभू कहेंगे, स्वयंभू भगवान शंकर को भी कहते हैं। प्रजापति कहेंगे, पितामह कहेंगे, चतुरानन कहेंगे, विरंची कहेंगे, अज कहेंगे, करतार कहेंगे, कमलास कहेंगे, नाभि जन्म, नाभि से उत्पन्न हुए हैं। शिव पुराण पढ़िए तो शिव पुराण में शंकर भगवान की नाभि से उत्पन्न हुए हैं। विष्णु पुराण पढ़िए तो विष्णु पुराण में विष्णु की नाभि से जन्मे हैं, इसलिए इनका नाम नाभि जन्म है। अगली स्लाइड देखेंगे। अगली स्लाइड में कौन सी पर्यायवाची शब्द है? अगली स्लाइड में पर्यायवाची शब्द बिजली का पर्यायवाची शब्द। ये बिजली देखिए, बिजली कड़कती नहीं है, जब पानी बरसता है तो बिजली कड़कती है। ये इमेज में देखिए, इमेज में ये बिजली को एक चपला कहते हैं। बिजली कौन सी? चपला। चंचलता चंचला कहते हैं बिजली को, चपला कहते हैं, चंचला कहते हैं, दामिनी कहते हैं, सौदामिनी कहते हैं, तड़ित कहते हैं, विद्युत कहते हैं, बाजूरा कहते हैं, क्षण प्रभा कहते हैं, घनवल्ली कहते हैं, घनवल्ली कहते हैं। बिजली के ये पर्यायवाची शब्द हैं। चपला, चंचला, दामिनी, सौदामिनी, तड़ित, विद्युत, बाजूरा, क्षण प्रभा, घनवल्ली इत्यादि पर्यायवाची बिजली शब्द के हैं। अगली स्लाइड में देखेंगे बाल के पर्यायवाची शब्द। बाल मतलब केस। हमारे बाल जो है केस कहते हैं, कच कहते हैं, केस कहते हैं, चिकुर कहते हैं, चिरकुट, चूल कहते हैं, बाल कहते हैं इत्यादि। ये पर्यायवाची बाल शब्द के हैं। कच, केस, चिकुर, चूल, बाल इत्यादि ये पर्यायवाची शब्द जो है बाल शब्द के हैं। अगली स्लाइड में देखेंगे बंदर के पर्यायवाची ये शब्द। बंदर तो जानते ही हैं आप लोग, बंदर क्या किसे कहते हैं? कपि कहते हैं। बंदर को भी कहते हैं, हनुमान जी को भी कहते हैं। को नहीं जानती है कपि संकट मोचन नाम तुम्हारो, उनको भी कहते हैं कपि। मरकट भी कहते हैं, कीस भी कहते हैं, बानर भी कहते हैं, हरि भी कहते हैं, शाखा मृग कहते हैं। बंदर की पर्यायवाची कपि, मरकट, कीस, बानर, हरि, शाखा मृग इत्यादि सारी जो है पर्यायवाची शब्द हैं। अगली स्लाइड में देखेंगे। अगली स्लाइड में कौन सी पर्यायवाची शब्द है? अगली पर्यायवाची शब्द बगीचा की पर्यायवाची शब्द। ये बगीचा की इमेज है, इसको देखिए। बगीचा, बाग, वाटिका। वाटिका से याद कर लीजिए कि जो है सीता माता को जब रावण चुरा कर ले गया तो वो बैठी थी अशोक वाटिका में, उसे से याद कर लीजिए। वाटिका, वाटिका क्या कहेंगे? बगीचा कहेंगे। अशोक वाटिका, वहां पे अशोक के पौधे बहुत थे इसलिए उसका जो नाम था अशोक वाटिका। सीता जी जिसके नीचे बैठी थी। उपवन कहेंगे, उद्यान कहेंगे, फुलवारी कहेंगे। ये बगीचा की बगीचा, बाग, वाटिका, उपवन, उद्यान, फूलवारी इत्यादि सारी इनकी जो है पर्यायवाची शब्द हैं। अब हम अगली स्लाइड में देखेंगे कि अगली स्लाइड में हमारा कौन सा शब्द आता है। अगली स्लाइड में बाण का पर्यायवाची शब्द आता है। अब बाण हमने देखो इमेज में लगाया है, ये धनुष भी लगा दिया है और ये बाण लगा दिया है। इसको जो है इमेज में हमने लगाया, ये बाण लगा दिया और ये धनुष लगा दिया। इसी में यूज होते हैं, इसी से याद कर लीजिए। और श्री राम इसको यूज करते थे, धनुष, बाण। ये बाण है। बाण को क्या कहेंगे? बाण को बाण कहेंगे,
बाण कहेंगे, सर कहेंगे, तीर कहेंगे, सायक कहेंगे, विशिख कहेंगे, सिली मुख मुख कहेंगे, नाराज कहेंगे। बाण के पर्यायवाची बाण, सर, तीर, सायक, विशिख, सिलीमुखी, नाराज इत्यादि ये सारी पर्यायवाची बाण शब्द की हैं। अगली स्लाइड में हम देखेंगे कि अगली स्लाइड हमारी कौन से शब्द की होती है। अगली स्लाइड हमारी है बादल की पर्यायवाची शब्द। सबसे इंपॉर्टेंट ये जो है बादल शब्द का जो है बादल। अब ये देखिए बादल है और ये पर्यायवाची शब्द। बादल को क्या कहेंगे? बादल कहेंगे, घन कहेंगे और जल का पर्यायवाची है इसलिए दा लग गया तो ये बादल का बन गया जलद। वैसे जल होता जलद बन गया, जलधर बन गया। नीरद, नीर कहते हैं पानी को, दा लग गया तो बादल बन गया। पयोद, पयो कहते हैं जल को लेकिन दा लग गया तो बादल बन गया। मेघ कहेंगे, मेघ कहेंगे, रावण के पुत्र का नाम था मेघनाथ, उसी से याद कर लीजिए कनेक्ट करके। मेघ बादल को कहते हैं। वारिद, वारी कहते हैं पानी को, दा लग गया इसलिए जो है यदि जब दा लग जाएगा तो बादल हो जाएगा, जा लग जाएगा तो जो है जल से उत्पन्न होने वाली चीजें जैसे कमल, कमल का पर्यायवाची हो जाएगा। और इसमें निधि लग जाएगा तो समुद्र का पर्यायवाची हो जाएगा। किन किन शब्दों में? जल में पयोद, पयोद में, वारिद में। वारिधर मतलब जलधर, वारिधर। अम्बुद, अम्बुद दा लग गया इसलिए ये जो है अम्बुद हो गया। जलधर, पयोधर, पयो जल को कहते हैं, धर लग गया। जल जीवन, अभ्र, अभ्र, अभ्र इसी को कहते हैं, बादल को कहते हैं। तो बादल की पर्यायवाची क्या होंगी? बादल, घन, जलद, जलचल, नीरद, पयोद, मेघ, वारिद, वारिधर, अम्बुद, जलधर, पयोधर, जल जीवन, अभ्र इत्यादि इसकी पर्यायवाची शब्द हैं। अगली स्लाइड में हम देखेंगे, अगली स्लाइड में हमारी फूल की पर्यायवाची शब्द आ रहा है। फूल, ये देखिए फूल, फूल कोई भी हो, फूल तो फूल होता है तो इसको क्या कहेंगे? फूल कहेंगे, पुष्प कहेंगे, कुसुम कहेंगे, सुमन कहेंगे और गुल कहेंगे। कहते नहीं गुलदस्ता, तो गुल याद कर लीजिए, गुल को फूल कहेंगे, दस्ता गुलदस्ता। प्रसून कहेंगे इसी को जो फूल कहेंगे, पुष्प कहेंगे, कुसुम कहेंगे, सुमन, सुमन, गुल, प्रसून इत्यादि पर्यायवाची ये जो है फूल की हैं। अगली स्लाइड में हम देखेंगे पंछी की पर्यायवाची ये शब्द। पंछी का पर्यायवाची शब्द, ये सारे पंछी बना रखे हैं, पक्षी बना रखे हैं, सब पक्षी हैं। पक्षी को पक्षी कहते हैं, ये अंक की बिंदी गलत टाइप हो गई। पक्षी इसी तरीके से लिखा जाएगा, पक्षी को पक्षी कहेंगे। बिहग कहेंगे, बिहंग कहेंगे, अंक की बिंदी लग गई, बिहंग हो गया। खग कहेंगे, खग कौवे को भी कहते हैं। जब रामचंद्र वन में घूम रहे थे और कह रहे थे हे खग, हे मृग सैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी, वो पेड़ पौधों से और जीव जंतुओं से अपनी पत्नी को पूछते हुए घूम रहे थे, उसी से याद कर लीजिए। खग, खग मीन्स कौवा होता है, पक्षी होता है। पखेरु कहते नहीं प्राण पखेरु उड़ गए, मतलब उसके प्राण पखेरु उड़ गए, तो ये जो है पखेरु। परिंदा, परिंदा, परिंदा कहते नहीं अब तो इतनी सिक्योरिटी लग गई है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। द्विज, द्विज मीन्स ब्राह्मण भी होता है, द्विज, द्विज मीन्स साधु भी होता है, द्विज मीन्स बुद्धि भी होती है, द्विज मीन्स जो है पक्षी भी होता है। पतंग, पतंग सूर्य को भी कहते हैं पतंग, और पतंग जो है इसे पक्षी को भी पतंग कहते हैं। पक्षी के पक्षी, बिहग, बिहंग, खग, पखेरु, परिंदा, द्विज, पतंग इत्यादि पर्यायवाची हैं। अगली स्लाइड हम देखेंगे, अगली स्लाइड हमारी किस शब्द की पर्यायवाची है। अगली स्लाइड में हमारा जो है
फल की पर्यायवाची शब्द है। फल हमारा फल, इसकी दो ही पर्यायवाची हैं। बीज कोश, बीज से उत्पन्न हुआ है इसलिए बीज कोश कहेंगे, फलम कहेंगे, इत्यादि इसको कहेंगे। अगली स्लाइड हम देखेंगे कि अगली स्लाइड में मेरी कौन सी पर्यायवाची शब्द है। अगली स्लाइड में पैर, हमारे पैर जो होते हैं उसकी पर्यायवाची शब्द। अब देखिए पैर को क्या कहते हैं, पैर भी कहते हैं, पांव कहते हैं, पद कहते हैं, चरण कहते हैं, पाद कहते हैं, पग कहते हैं। ये सब किसके पर्यायवाची शब्द हैं, ये सारे पैर के पर्यायवाची शब्द हैं। अगली स्लाइड देखेंगे, अगली स्लाइड में हम देखेंगे वृक्ष की पर्यायवाची शब्द। वृक्ष का पर्यायवाची शब्द, वृक्ष को क्या क्या कहते हैं, किन किन नामों से हम जानते हैं। देखिए वृक्ष को वृक्ष तो कहते ही है, पेड़ कहते हैं, द्रुम कहते हैं, पादप कहते हैं, रुक्ष कहते हैं, पौधा कहते हैं। वृक्ष के भी वृक्ष, पेड़, द्रुम, पादप, रुक्ष, पौधा इत्यादि सब क्या है, वृक्ष के पर्यायवाची शब्द हैं। अगली स्लाइड में हम देखेंगे पुरुष की पर्यायवाची शब्द क्या है। पुरुष की पर्यायवाची शब्द, पुरुष, आदमी, जन, नर। पुरुष देखिए ये पुरुष बना हुआ है, हमने बनाया है ये इस इमेज में पुरुष बना हुआ है। आदमी कहेंगे, जन कहेंगे, जन मजदूर को भी कहते हैं, नर कहेंगे, मर्द कहेंगे, पिक्चर आई थी मर्द उससे याद कर लीजिए, मनुज कहेंगे, मनुष्य कहेंगे, मानव कहेंगे, मानुष कहेंगे। ये सब क्या है, पुरुष, आदमी, जन, नर, मर्द, मनुज, मनुष्य, मानव, मानुष इत्यादि पर्यायवाची पुरुष शब्द की हैं। अगली स्लाइड में हम देखेंगे कौन सी पर्यायवाची शब्द है। अगली स्लाइड में हमारी जो है प्रकाश की पर्यायवाची शब्द है। प्रकाश मतलब रोशनी, ये रोशनी देखिए इमेज में रोशनी आ रही है, तो ये देखिए रोशनी, प्रकाश, ज्योति, चमक, प्रभा, छवि, द्युति इत्यादि सब रोशनी, प्रकाश, ज्योति, चमक, प्रभा, छवि, द्युति इत्यादि क्या है, सब जो है प्रकाश की पर्यायवाची शब्द हैं। अगली स्लाइड देखेंगे पंडित की पर्यायवाची ये शब्द कौन कौन से हैं। पंडित, पंडित किसे कहते हैं, पंडित मीन्स ज्ञान होता है, बुद्ध होता है, ज्ञान, विद्वान होता है, कोविद होता है, अपने राष्ट्रपति का नाम भी कोविद था। शुद्धि, विलक्षण, मनीषी, धीर, प्रज्ञ, पंडित, बुद्ध, विद्वान, कोविद, शुद्धि, विलक्षण, मनीषी, धीर, प्रज्ञ इत्यादि पर्यायवाची पंडित शब्द की पर्यायवाची शब्द हैं। इस तरीके से अगर याद करेंगे तो जल्दी से याद हो जाएंगे। चलिए देखते हैं अगली स्लाइड में भय का पर्यायवाची शब्द क्या है। भय का भीत है, भीत मीन्स डर होता है, ये देखिए अलग से बना हुआ है। डर, विभीषिका मतलब तीन ही है, भयभीत होना, ये चीज डर 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 दिखा रहा है ना कि डर रहे हैं ये दोनों बच्चे, तो इसी वजह से है। अगली स्लाइड देखेंगे, अगली स्लाइड में देखेंगे बहुत, बहुत की पर्यायवाची शब्द। बहुत मतलब हर चीज, बहुत ही सारी चीज है, अनेक प्रकार का है, अनेक कहेंगे, अतीव कहेंगे, अति कहेंगे जिसकी बहुत अति हो जाए, बहुल कहेंगे, बहुत सारा, प्रचुर कहेंगे, अपरिमिति कहेंगे, अपार कहेंगे, अत्यंत कहेंगे, असंख्य, अमित, अप्रभूत, ये सब किसकी पर्यायवाची है, बहुत। बहुत की पर्यायवाची अनेक, अतीव, अति, बहुल, प्रचुर
अपूर, अपरिमित, अपार, अत्यंत, असंख्य, अमित, प्रभुत इत्यादि पर्यायवाची ये शब्द हैं। अब अगली स्लाइड में हम देखेंगे ब्राह्मण की पर्यायवाची शब्द क्या होता है। ये देखिए में ब्राह्मण बने हुए हैं, इनको देखिए और याद कीजिए। ब्राह्मण ब्राह्मण होता है, द्विज कहते हैं, द्विज साधु को भी कहते हैं, द्विज इनको भी कहते हैं, द्विज ज्ञान को भी कहते हैं, भूदेव कहते हैं, विप्र कहते हैं। विप्र मीन साधु होता है, मुनि होता है, ब्राह्मण होता है, महिदेव कहते हैं, भूमिसुर कहते हैं, भूमिदेव कहते हैं। इनकी जो है ब्राह्मण शब्द की ब्राह्मण, द्विज, भूदेव, विप्र, महिदेव, भूमिसुर, भूमिदेव इत्यादि ये सब किसकी पर्यायवाची है? ब्राह्मण शब्द की। अगली स्लाइड में हम देखेंगे कि कौन से शब्द की है पर्यायवाची शब्द। भौरा की पर्यायवाची शब्द देखेंगे। ये घरों में पाया जाता है जहाँ पर जो है मदार का वृक्ष लगा होता है, जो शंकर जी का पूजा जाता है, उसमें बहुत सारे ये जो है होते हैं भौरा। भौरे को क्या कहेंगे? मधुप कहेंगे, मधुकर कहेंगे, द्विरेप कहेंगे, अली कहेंगे, खटपट कहेंगे, भृंग कहेंगे, भ्रमर कहेंगे, भौरा कहेंगे। ये सब किसकी पर्यायवाची है? मधुप, मधुकर, द्विरेप, अली, खटपट, खट पद, भृंग, भ्रमर, भौरा इत्यादि सब पर्यायवाची भौरा शब्द की हैं। अगली स्लाइड में हम देखेंगे कि कौन सी पर्यायवाची है? मछली शब्द। ये तो बहुत ही ये मछली, ये देखिए मछली, मछली कैसी है? मछली मीन्स मछली, मीन ये बहुत पूछा जाता है। मीन मीन्स क्या होता है? मछली होती है। झक, झक, सफरी, जल जीव, जल में रहने वाला जीव है इसे, इसलिए कहा जाता है मछली। मीन, झक, सफरी, जल जीव इत्यादि किसकी पर्यायवाची है? मछली शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। अगली पर्यायवाची शब्द देखेंगे मदिरा। मंदिरा नहीं होता, मदिरा, मदिरा ऐसे लिखा जाता है। मदिरा ये देखिए बोतल में भरा है, नशा होता है जिससे। मदिरा, शराब, मद, हाला, आसो, वरुणी, ईसुरा, मधुशाला, मधुशाला इत्यादि ये क्या है? सब जो है शराब की जो है पर्यायवाची मदिरा सब पर्यायवाची शब्द है। अगली स्लाइड में देखेंगे किसकी जो है? महादेव की, महादेव की, महादेव की जो है बहुत ही पूछी जाती है। देखिए ये महादेव हैं, ये पार्वती जी हैं, इनको देखिए ये शिव कहते हैं, शंभु कहते हैं, शंकर कहते हैं, कैलाशनाथ कहते हैं, कैलाशपति भी कहते हैं, उमापति कहते हैं, त्रिलोचन कहते हैं। अब यहाँ पर आपसे पूछ दिया जाए कि जो है यहाँ पर त्रिलोचन जिसकी 3 आंखें हो उसको क्या कहेंगे? तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा? 3 आंखें हैं ना, ये देखिए 3 आंखें हैं, तो ये यहाँ पर समास होगा द्विग। अगर बहुब्रीहि समास नहीं दिया है तो द्विग समास होगा, ये भी ध्यान रखा करिए। महेश कहेंगे, आशुतोष कहेंगे, आशुतोष, चंद्रशेखर, चंद्रशेखर इसलिए कहेंगे इनके मस्तक पर चंद्रमा लगा है इसलिए चंद्रशेखर कहते हैं। पशुपति, सिंधु सभ्यता में पहले सबसे पहले इनको पशुपति के नाम से ही जाना जाता था। महादेव, महादेव की पर्यायवाची शिव, शंभु, शंकर, कैलाशनाथ, कैलाशपति, उमापति, त्रिलोचन, महेश, आशुतोष, चंद्रशेखर, पशुपति इत्यादि पर्यायवाची शब्द हैं। अगली स्लाइड में देखेंगे कि कौन सी पर्यायवाची शब्द है। अब आ गया माँ शब्द का पर्याय वाची शब्द। ये देखिए माँ अपने बच्चे को वो प्यार दुलार कर रही है। पहले देखेंगे क्या है? माँ
अंबिका, अम्बा, माता, जननी, धात्री, प्रसू। माँ शब्द की माँ, अंबिका, अम्मा, माता, जननी, धात्री, प्रसू इत्यादि सब किसकी पर्यायवाची है? माँ शब्द की। अगली स्लाइड में देखेंगे मुनि की पर्यायवाची शब्द। मुनि, ये देखिए बैठे हैं साधु, मुनि, ये साधु, मुनि, द्विज, बुद्ध, है ना, ब्राह्मण, ये सब मुनि। मुनि कहते हैं, यति कहते हैं, अवधूत कहते हैं, सन्यासी कहते हैं, वैरागी कहते हैं, तापस कहते हैं, जिसने अपने शरीर को त्याग दिया हो, संत कहते हैं, बिच्छू कहते हैं, महात्मा कहते हैं, साधु कहते हैं। ये सब किसकी पर्यायवाची है? मुनि शब्द की। मुनि, यति, अवधूत, सन्यासी, वैरागी, तापस, संत, बिच्छू, महात्मा, साधु इत्यादि किसकी पर्यायवाची शब्द है? मुनि शब्द की। अगली स्लाइड में देखेंगे मुर्गा। मुर्गा की पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं? देखिए मुर्गा शब्द की पर्यायवाची शब्द ये देखिए, तमचूक, अरुण शिखा, ताम्रचूर्ण, कुक्कुट मुर्गा, कुक्कुट मुर्गा, कुक्कुट, है ना, तमचूक, अरुण शिखा, ताम्रचूर्ण, कुक्कुट मुर्गा इत्यादि इन नामों से मुर्गा पर्यायवाची शब्द जानते हैं। अगली स्लाइड देखते हैं। अगली स्लाइड में मोर का पर्यायवाची शब्द आ गया। मोर का पर्यायवाची शब्द एक तो मोर ही होता है, केकी होती, सिखी होती है, शिखंडी, शिखंडी, ये नीलकंठ, मयूर, कलापी, ये मोर के क्या है? मोर, केकी, सिखी, शिखंडी, नीलकंठ, मयूर, कलापी इत्यादि पर्यायवाची शब्द किसके हैं? मोर शब्द के हैं। प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य कर दिया करें। धन्यवाद।